बहुओं का एक पति। या बेबी लेट्स डांस। यो रंजीत बेबी, ये शर्ट आपके लिए। थैंक यू रीना डार्लिंग। यू माँ। रंजीत बेबी, मेरे साथ डांस करो ना। यस डार्लिंग, आई एम कमिंग। रंजीत अपनी गर्लफ्रेंड्स रीना और ऐश्वर्या के साथ क्लब में दारू पीते हुए डांस कर रहा होता है। रंजीत भाई, तू इतनी लड़कियां कैसे पटा लेता है? हाँ यार, तू हर रोज नई लड़की के साथ क्लब में आता है। लड़की इम्प्रेस करना कौन सी बड़ी बात है, बस थोड़ा खुद को मेंटेन कर लो और 2-4 मीठी मीठी बातें, हो गई लड़की सेट। बेबी, आई एम टेकिंग 2 beers। ओके बेबी, इतने पैसे क्यों खर्च करता है इन पर? ब्रो, अगर लड़की चाहिए तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरह रंजीत अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रात भर क्लब में डांस करता है और दारू पीता है। फिर सुबह 4 बजे रंजीत अपने घर के दरवाजे पर आकर माउथ फ्रेशनर खा लेता हूँ, मुंह से दारू की स्मेल नहीं आएगी, और थोड़ा परफ्यूम भी मार लेता हूँ। फिर रंजीत अपने जेब से माउथ फ्रेशनर निकालकर खाता है और परफ्यूम लगाकर दरवाजा नॉक करता है। माँ, दरवाजा खोलिए। जिसके बाद रंजीत की आवाज सुनकर उसकी माँ मालिनी दरवाजा खोलती है। मेरा बच्चा, कितनी देर लगा दी घर आने में? हाँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। अरे बेटा, तू क्यों करता है इतनी मेहनत? माँ, घर की जिम्मेदारियां जो संभालनी है, और मेहनत करूंगा तभी ना अपनी बहन की शादी करवा पाऊंगा और फिर तुम्हें और पापा को अच्छी जिंदगी दे सकूंगा। मेरा श्रवण बेटा, किसी की नजर ना लगे तुझे। थू थू थू, चल बेटा खाना खा ले। माँ, सुबह के 4 बज रहे हैं, इस वक्त क्या ही खाऊंगा, अब मैं सीधा नाश्ता ही करूंगा। इतना कहकर रंजीत अपने कमरे की तरफ चला जाता है और मालिनी भी दरवाजा बंद करके सोने चली जाती है। तभी रंजीत अपने कमरे में, आज तो ऐश्वर्या के साथ मजा ही आ गया, अब सो जाता हूँ, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। तभी रंजीत को उसकी एक और गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। मेरे बाबू ने खाना खाया? अभी याद आई अपने बाबू की? तोली बाबू, मम्मी थी, मेरा बाबू क्या कर रहा है? अभी इस तोतली से डील नहीं कर पाऊंगा बाबू, आज मैं बहुत थक गया हूँ, कल सुबह बात करूंगा। इतना कहकर रंजीत टीना का कॉल काट देता है और अपने बिस्तर पर सो जाता है। फिर ऐसे ही सुबह रंजीत अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम जाता है और अच्छे से शेविंग करके फेस वॉश करता है और फिर अच्छे से नहाकर और तैयार होकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है। वाह भैया, आज तो आप ऋतिक रोशन लग रहे हो। क्या चमचमाता चेहरा है मेरे बेटे का। मर्द के चेहरे पर यह चमक मेहनत करने से ही आती है। रंजीत थोड़ा मुस्कुराते हुए कुर्सी पीछे खींचकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है। तभी मालिनी सबका नाश्ता लेकर आती है। आप लोग मेरे बेटे को टोका मत करिए, बेचारे को नजर लग जाएगी तो। क्यों भाग्यवान, तुम्हारे अकेले का बेटा है। ऐसे ही मजाक मस्ती करते हुए सभी नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद रंजीत मालिनी से अपना टिफिन लेकर अपनी बाइक पर ऑफिस के लिए निकल जाता है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से बैठो, तुम्हें कॉलेज पहुंचा दूं। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हें लड़की गुस्सा है, माफी भी नहीं मांगी तुमने। एक किस दो तो माफी मांगूंगा। साक्षी बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए रंजीत की बाइक पर बैठ जाती है और फिर रंजीत साक्षी को उसके कॉलेज पहुंचा देता है। बाय बाय, आई लव यू। साक्षी मुस्कुराते हुए रंजीत को फ्लाइंग किस देती है और कॉलेज में चली जाती है। वहीं रंजीत भी अपने ऑफिस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालिनी सूर्य नारायण के सिर की मालिश कर रही होती है। आह मालिनी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मेरा सारा सर दर्द गायब हो गया। घर बैठे बैठे आपके सर में दर्द कैसे होने लगता है? अरे भाग्यवान, तुम्हें देखते देखते। चुप करिए, बिना कुछ किए ही आपके सर में दर्द होने लगता है। सोचिए, हमारा बेटा रात रात भर जागकर कितना काम करता है, उसका क्या हाल होता होगा। हमारा बेटा जवान खून है मालिनी, हमारे जैसा बूढ़ा नहीं है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ उसकी शादी करवा देते हैं। बेचारा जब थक कर घर लौटे, कोई तो हो जिससे बातें करके वो अपनी थकान मिटा सके। सही कह रही हो मालिनी, मैं कल से ही रंजीत के लिए कोई सर्वगुण संपन्न लड़की ढूंढता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मालिनी और सूर्य नारायण मंदिर आते हैं, जहाँ पंडित जी किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। पंडित जी, किस लड़की की बात कर रहे थे आप? एक पायल नाम की लड़की है, सर्वगुण संपन्न लड़की है। फिर पंडित जी सूर्य नारायण और मालिनी को पायल की फोटो देते हैं। लड़की तो बहुत सुंदर है। हाँ, और जैसा आप बता रहे हैं कि लड़की संस्कारी है, तो हमें तो रिश्ता मंजूर है। जजमान, एक बार अपने बेटे से भी पूछ लीजिए। पंडित जी, मेरा बेटा तो श्रवण जैसा है, उसे हम पर पूरा विश्वास है, हम जहाँ कहेंगे वहाँ शादी कर लेगा। पंडित जी, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। जिसके बाद पंडित जी पायल के माता पिता को फोन करके सारी बात बताते हैं। पायल बेटी, हमने तेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, रिश्ता अच्छे घर का है, तू कहे तो तुझसे मिलने के लिए घर बुला लेते हैं। जब आप दोनों ने लड़का पसंद कर लिया है तो फिर मिलने की क्या जरूरत है। अच्छा,
फिर लड़की की फोटो तो देख ले। पापा, आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तो मुझे आप दोनों पर पूरा विश्वास है। पायल अपने माता पिता पर विश्वास करके रंजीत से शादी के लिए हाँ कह देती है। वहीं दूसरी तरफ जब रंजीत शाम को घर आता है, माँ मैं आ गया। भैया लीजिए, पानी पीजिए। थैंक्स छोटी। फिर रंजीत सूर्य नारायण के सामने सोफे पर बैठ जाता है। आप दोनों बहुत खुश लग रहे हो, कुछ बात है क्या? भैया, मम्मी पापा ने आपके लिए लड़की ढूंढी है। क्या? हाँ बेटा, बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की है। बेटा, लड़की हमें इतनी पसंद आई कि हमने तो तेरा रिश्ता भी तय कर दिया। तुझे कोई एतराज तो नहीं है? अगर शादी के लिए मना किया तो रीजन पूछेंगे। मुझे क्यों एतराज होगा? जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा कीजिए। रंजीत के हाँ कह देने पर दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो जाता है और ऐसे ही दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहीं रंजीत क्लब में साक्षी के साथ डांस कर रहा होता है। बेबी, मम्मी कॉल कर रही है, मैं बात करके आती हूँ। ओके बेबी। बेटा आज फिर नई गर्लफ्रेंड के साथ? पर अब तो इसकी शादी होने वाली है, अब इसे सभी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना पड़ेगा। उसकी प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, देखना यह है कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए जो लड़की ढूंढी है वो मेरे टाइप की है या नहीं, और आखिर कब तक वो मेरे को खुश रख पाएगी, वरना नई लड़की पटाने में कितना समय लगता है। ऐसे ही रंजीत पूरी रात साक्षी के साथ डांस करता है और ऐसे ही कुछ दिन बाद धूम धड़ाके से रंजीत और पायल की शादी हो जाती है। तो भाभी, कैसे लगे आपको हमारे भैया? चुप कर, परेशान मत कर अपनी भाभी को, और जा अपनी भाभी को दूध का गिलास दे और उनके कमरे तक भी पहुंचा कर आ। ये लीजिए भाभी, दूध का गिलास। पायल दूध का गिलास लेकर रंजीत के कमरे में आती है और रंजीत के बगल में दूध का गिलास रख देती है। मम्मी जी ने आपके लिए दूध भेजा है। थैंक यू, तुम चेंज कर लो, शादी में इतने हैवी कपड़े गहने पहने हुए थक गई होगी। रंजीत की बात सुनकर पायल ड्रेसिंग टेबल पर बैठ जाती है और अपने गहने उतारने लगती है। तभी अरे, ये गले का हार क्यों नहीं खुल रहा? सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है। रुको, मैं हेल्प करता हूँ। रंजीत पायल के पास आता है और अपने हाथों से उसके गहने उतारने लगता है। थैंक यू जी। श्श, मुझे तुम्हें देखने दो। क्या? तुम्हारे लंबे काले घने बाल, बस जी करता है इनमें खो जाऊं। जी, मुझे शर्म आ रही है। तुम्हारी यही शर्म तो मुझे बहुत पसंद आ रही है, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं। तभी रंजीत को उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है, पर रंजीत फोन स्विच ऑफ कर देता है और इसी तरह पायल से बातें करने लगता है। ऐसे ही रात बीतती है और फिर अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर, भैया, आज भाभी की पहली रसोई है, भाभी किचन में खाना बना रही है। हाँ, अब तो तू और आराम फरमाएगी। पहले कभी कभार मम्मी की थोड़ी हेल्प भी करती थी, अब तो सिर्फ मेरी बीवी से काम करवाएगी। शादी की एक रात हुई और आपको अपनी बीवी की चिंता होने लगी। बहू ज्यादा मेहनत मत कर, जो बन गया है वही लेती आ। बस बन गया है पापा जी, अभी लेकर आई। पायल अपनी पहली रसोई में बनाए सारे पकवान लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है और सभी को सर्व करती है। फिर सभी खाने का पहला निवाला खाते हैं। वाह भाभी, बहुत टेस्टी खाना बनाया है। और भैया, आपको भाभी के हाथों का खाना कैसा लगा? पायल, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मन करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। रंजीत की बातों से पायल शर्मा कर किचन में चली जाती है। वहीं कनक, सूर्य नारायण और मालिनी मुस्कुराने लगते हैं। आराम से भैया, इतने अच्छे से भी तारीफ नहीं करनी थी, यहाँ मम्मी पापा भी बैठे हैं। अरे कोई बात नहीं, हमारी बहू की ही तो तारीफ कर रहा है, किसी दूसरी लड़की की थोड़ी ना। ऐसे ही मुस्कुराते हुए पूरा परिवार नाश्ता करता है। फिर पायल रंजीत को लंच बॉक्स देती है और फिर रंजीत ऑफिस के लिए निकल जाता है। और जब वो ऑफिस पहुंचता है, भाई माना कल रात तेरी बीवी के साथ तेरी पहली रात थी, पर अब तो फोन चालू कर ले, कल रात से तेरा फोन बंद ही बता रहा है। तेरी गर्लफ्रेंड पागल हो गई होगी। मेरा फोन चालू है, मैंने नंबर चेंज कर लिया है। क्यों? मैं अब अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ, मैं नहीं चाहता हमें कोई परेशान करे। और पता है, आज तो मैं उसके साथ मूवी देखने भी जाऊंगा। इतना कहकर रंजीत अपनी टेबल पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगता है और ऐसे ही लंच का टाइम हो जाता है और रंजीत लंच करते हुए अपनी माँ को फोन करता है। क्या हुआ बेटा? माँ, पायल की कोई रस्म बची है तो अभी कर लो, शाम को मैं पायल को मूवी दिखाने ले जाऊंगा। कोई रस्म नहीं है, तू आराम से बहू के साथ मूवी देखने जा। फिर रंजीत मालिनी का फोन रखकर पायल को फोन करता है। जी। मैंने माँ से बात कर ली है, तुम शाम को तैयार रहना, हम मूवी देखने जाएंगे। जी। ऐसे ही शाम हो जाती है। रंजीत और पायल अच्छे से तैयार होते हैं और मूवी देखने के लिए अपनी बाइक पर बैठकर निकलते हैं। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? मूवी देखिए। मूवी तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं होगी, इसीलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। शर्म से पायल के गाल लाल हो जाते हैं। फिर दोनों मूवी देखते हैं और फिर रंजीत पायल को कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है। सर क्या लाऊं? मैम ने जो ऑर्डर किया है वही 1 प्लेट लाओ और 1 चम्मच एक्स्ट्रा लाना। आप भी अपने लिए कुछ मंगाइए। बताता हूँ,
आने तो दो। वेटर एक कॉटन कैंडी आइसक्रीम लेकर आता है। पायल मुंह खोलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। रंजीत अपने हाथों से पायल को आइसक्रीम खिलाता है। फिर पायल भी अपने हाथों से रंजीत को आइसक्रीम खिलाती है। ऐसे ही उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। तभी एक रविवार। माँ, आज रविवार है, घर के सारे गंदे कपड़े और ठंड के कपड़े सब धो देती हूँ। ठीक है बहू। पायल ढेर सारे कपड़े लेकर धोने बैठ जाती है। ये ठंड के कपड़े धोने पर कितने भारी हो जाते हैं, और ऊपर से ये रजाई कंबल, अरे बाप रे, इनका तो पानी निचोड़ना ही पहाड़ है। पायल मोटी रजाई निचोड़ रही होती है। तभी पीछे से रंजीत उसके हाथों में हाथ डालकर रजाई निचोड़ने लगता है। ये क्या कर रहे हैं आप? हटिए, मम्मी जी आ जाएंगी। आती है तो आने दो, मैं तो अपनी बीवी की मदद कर रहा हूँ। तुम्हारे इतने कोमल मुलायम हाथों से ये रजाई कैसे निचोड़ेगी? रंजीत पायल के हाथों में हाथ डालकर रजाई निचोड़ रहा होता है। तभी मालिनी वहां आ जाती है। अरे, मैं हमेशा गलत समय पर ही क्यों आ जाती हूँ? मालिनी तुरंत वहां से चली जाती है और रंजीत कपड़ों की बाल्टी लेकर पायल के साथ छत पर आ जाता है और उसके साथ मिलकर कपड़े फैलाने लगता है। तभी बाहर कुछ पड़ोसन मालिनी से, अरे मालिनी बहन, तुम्हारा लड़का तो पूरा श्रवण था, पर जब से तुमने इसकी शादी करवाई है, ये तो तुम्हारी बहू के पीछे लट्टू हो गया है। हाँ, मेरा बेटा मेरी बहू से बहुत प्यार करता है। दोनों की हंस और सारस जैसी जोड़ी है। ये जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर पायल प्रेग्नेंट हो जाती है। बहू, अब तेरे पेट में इस खानदान का वारिस पल रहा है। अब से संभाल कर रहना। माँ जी, आप घबराइए नहीं, मैं ध्यान रखूंगी। जिसके बाद पायल चाय बनाती है और रंजीत को चाय देने आती है। ए जी, उठिए, चाय ले लीजिए। ए जी। अरे जाओ यहाँ से, रोज सुबह सुबह परेशान करने आ जाती हो। नहीं पीनी मुझे चाय। पर आपको तो सुबह सुबह मेरे हाथों की चाय पसंद है। नहीं है अब पसंद। बोर हो गया हूँ मैं तुम्हारी चाय से और तुमसे। जाओ यहाँ से। पायल रंजीत की बातों से डरकर कमरे से निकल जाती है और रंजीत नहाने चला आता है और फिर नहाकर बाहर आता है। मेरी शर्ट कहाँ है? अरे, मैं तो इनकी शर्ट प्रेस करना ही भूल गई। मेरी शर्ट कहाँ है? वो मैं आपकी शर्ट निकालना भूल गई। मैं अभी आपकी शर्ट प्रेस करके देती हूँ। नाक में दम कर दिया है तुमने मेरे। फिर पायल अपना पेट संभालते हुए रंजीत की शर्ट प्रेस करती है और रंजीत की शर्ट देकर किचन में चली आती है। मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? आप कहे तो दोपहर में मैं गर्मा गर्म खाना बना कर लेते आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी मीटिंग है। मेरा लंच बॉक्स दो। रंजीत के रूखे व्यवहार से पायल उदास हो जाती है। फिर रंजीत लंच बॉक्स लेकर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही रात में, बहू, इस हालत में भूखी मत रह, खाना खा ले। ये आते ही होंगे, इन्हीं के साथ खाना खा लूंगी। रंजीत का इंतजार करते करते रात के 11:30 बज जाते हैं। बेचारे आज भी ओवर टाइम कर रहे हैं। इसी तरह इंतजार करते हुए रात के 2 बजे रंजीत घर आता है। आ गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तुम्हारी यही गवार हरकतें मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा था इंतजार करने को, खाना खाकर सो जाती। आपको मेरी कितनी फिक्र है। मैं आपका खाना निकालती हूँ। मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ मेरे कमरे में सोने। अगर समय से आओगी तो ठीक है, वरना दरवाजा बंद कर दूंगा। इतना कहकर रंजीत अपने कमरे में चला जाता है। पहले जब ये लेट आते थे, आज आप लेट कैसे हो गए? आई एम सॉरी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ। फिर रंजीत अपने हाथों से पायल के बालों में गजरा लगाता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। पायल बिना कुछ खाए रंजीत के पास जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पायल मालिनी को सारी बातें बता देती है। बहू, ये तेरा निजी मामला है। वैसे भी तू माँ बनने वाली है, इसी का टेंशन रहता होगा रंजीत पर। तो खुद ही अपने पति से बात कर। ऐसे ही एक रात पायल रूम में बैठकर रंजीत से प्यार से बात करने की कोशिश करती है। आप कुछ दिन से इतना उखड़ा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अब तो मैं माँ भी बनने वाली हूँ। ये कोई उम्र है बच्चे करने की, इसलिए मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ऐसे ही एक दिन पायल कनक के साथ पानी पूरी खाने बाजार जाती है। तभी रेस्टोरेंट के बाहर रंजीत की बाइक देखकर, ये तो तुम्हारे भैया की बाइक है, उन्होंने तो कहा मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ। पायल और कनक रेस्टोरेंट के अंदर आती है, जहाँ रंजीत श्रुति के हाथों में हाथ डालकर बातें कर रहा होता है। आई लव यू बेबी। आई ऑल्सो लव यू। ये मुझे धोखा दे रहे हैं। भाभी, घर चलिए, भैया से घर पर बात करेंगे। जिसके बाद कनक और पायल घर आ जाती हैं। फिर अगले दिन रंजीत श्रुति के साथ कोर्ट मैरिज करके घर की चौखट पर आकर खड़ा हो जाता है। ये क्या बेटा, तूने शादी कर ली? मैंने आपको समझने के लिए इतना सब कुछ किया और आपने उल्टा इससे जाकर शादी कर ली। चुड़ैल, तुझे मेरी सौतन बनने का बड़ा शौक है ना? मैं बताती हूँ तुझे। पायल जैसे ही श्रुति पर हाथ उठाने जाती है, श्रुति उसका हाथ पकड़ लेती है। बिहेव योरसेल्फ, डोंट डेयर टू टच मी। खुद के पति को तो काबू में नहीं कर पाई और चली है मुझे मारने। मैं नहीं कर पाई,
लेकिन तुझे क्या जरूरत है मेरे पति को फंसाने की? अगर मैं फंसा पाई तो जरूर तुझ में ही कुछ कमी होगी ना। खुद की कमियों को देख, मुझे मत बोल। बेटा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे सड़े आम की तरह शक्ल क्यों बना रहे हैं ससुर जी? भले आपकी पहली बहू आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सकती है, लेकिन मैं आपको जगह जगह घुमा फिरा सकती हूँ। किसी रिश्तेदारों में आप मुझे मिलाएंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे। और वैसे भी अगर इसे अभी भी मेरे साथ रहना है तो ये रह सकती है, वरना जा सकती है। इतना कहकर रंजीत श्रुति को लेकर एक नए कमरे में शिफ्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पायल परेशान होकर अपनी माँ को फोन करती है। मम्मी, पापा, आप लोगों ने मेरी शादी तो करवा दी, अब मैं क्या करूं? देख बेटी, हमने तो तेरी शादी अच्छी जगह ही करवाई थी, लेकिन अब तू अपने पति को नहीं संभाल पाई तो उसमें हमारी क्या गलती है? देख, जो कुछ भी हो, एक बात याद रखना, मायके से बेटी की डोली उठती है और ससुराल से अर्थी। इतना कहकर राधा फोन रख देती है और पायल परेशान होकर बिस्तर पर बैठ जाती है। फिर अगले दिन रात को, आप रात को इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? अपनी पत्नी श्रुति के पास, और कहाँ। इतना कहकर रंजीत तुरंत श्रुति के कमरे में चला जाता है और पायल अकेले सोती है। फिर अगली सुबह, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वैसे श्रुति, तुम्हें हमारा प्लान याद है ना आज का? ऑब्वियसली माय बेबी, आज रात को हम लोग क्लब जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं तैयार रहूंगी। श्रुति की बात सुनकर रंजीत वहाँ से चला जाता है और फिर रात को दोनों तैयार होकर क्लब जाते हैं। श्रुति, तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और एक वो है, उससे तो मैं परेशान हूँ, पीछा भी नहीं छोड़ रही। अरे छोड़ो ना, मैं हूँ ना, चलो हम डांस करते हैं। फिर श्रुति रंजीत के साथ बियर पीते हुए डांस करती है और रात भर पार्टी एंजॉय करते अगली सुबह 6 बजे दोनों घर लौटते हैं, जहाँ पायल पोछा लगा रही थी। आप लोग पूरी रात बाहर थे? हाँ, अपने पति के साथ गई थी क्लब पार्टी करने। अब तुम तो अपने पति को खुश नहीं रख पाई, मैं तो रखूंगी ना। चलो अब हटो यहाँ से। इतना कहकर श्रुति पायल को धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दोपहर को, आई मिस यू बेबी, तुम जल्दी ऑफिस से आओ, फिर हम दोनों साथ में मूवी देखने जाएंगे। मेरा तो ऑफिस में तुम्हारे बिना मन ही नहीं लग रहा है। मैं ऑफिस से जल्दी घर आने की कोशिश करूंगा। इस तरह श्रुति रंजीत से काफी देर तक फोन पर बात करती है, लेकिन वहीं कुछ दिनों बाद रंजीत श्रुति से भी बोर होने लगता है। जहाँ एक दिन घर के बाहर, सुनिए जी, आपका टिफिन। उफ, तुम्हारा ये टिफिन मुझे नहीं चाहिए। हाँ, आज तो हम लंच पर जाएंगे, क्यों है ना? ये तो पीछा ही नहीं छोड़ती है। मैं ऑफिस में काम करूं या इसके साथ लंच पर जाऊं? उफ, हाँ ठीक है, तुम तैयार रहना, हम लंच पर चले जाएंगे। फिर रंजीत श्रुति से अच्छे से बात करके पायल को इग्नोर कर वहां से चला जाता है। ये सारी चीज मोहल्ले की औरतें देख लेती हैं। सुनो पायल, तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, हम सबको सारी बातें पता है। हाँ, बस तुम थोड़ी हिम्मत करो, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। पायल किसी की बात नहीं सुनती और परेशान होकर घर लौट जाती है। फिर रात को कमरे में, बेबी आ गए तुम, चलो हम लोग ढेर सारी बातें करते हैं। उफ, कितनी बात करनी है तुम्हें, दिन भर बस बातें करते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं जा रहा हूँ सोने, परेशान करके रख दिया। इतना कहकर रंजीत तुरंत सो जाता है और इसी तरह धीरे धीरे रंजीत श्रुति को भी इग्नोर करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक दोपहर सब्जी मंडी में, तुम्हारे पति ने ही दूसरी शादी की है ना? हाँ, हम दोनों महिला सशक्तिकरण एनजीओ से हैं। हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। हम तुम्हारे पति का वो हाल करेंगे कि वो तुम्हें छोड़कर किसी और को देखेगा तक नहीं। नहीं, अब मुझे सिर्फ अपने पेट में पल रहे बच्चे की चिंता है। मुझे बस अपने पाँव पर खड़ा होना है ताकि मैं इसकी परवरिश कर सकूं। हमारी एनजीओ में तुम्हारी जैसी औरतों के लिए बहुत सारे प्लान हैं। तुम चाहो तो काम कर सकती हो और चाहे पढ़ाई करके हमारी एनजीओ में एग्जाम दे सकती हो। सच्ची? फिर पायल सारा दिन घर का काम करती है और पूरी रात किचन में पढ़ाई करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रंजीत अपनी तीसरी बीवी लेकर घर आता है। तुमने मुझे भी धोखा दिया। यही वो चुड़ैल है ना जिसे तुम रात भर पप्पी देते थे? हाँ, ये है शनाया और आज से मैं इसके साथ रहूंगा। ये मुझसे मेरा हस्बैंड छीनेगी, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। श्रुति शनाया को मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी शनाया श्रुति का हाथ पकड़कर श्रुति को पीछे धकेल देती है। जिसने खुद किसी का घर बर्बाद किया हो वो मुझे गाली दे रही है। शनाया की बातें सुनकर श्रुति शर्म से पीछे हट जाती है। बेटा, पहली बीवी, फिर दूसरी बीवी और अब तो तीसरी बीवी लेकर आ गया। मम्मी, पापा, ये हमारा निजी मामला है, आप लोग कमरे में जाइए। सूर्य नारायण, मालिनी और कनक अपने कमरे में चले जाते हैं और दूसरा कोई चारा न होने की वजह से मजबूरन पायल और श्रुति को रंजीत की तीसरी बीवी शनाया के साथ रहना पड़ता है। ऐसे ही एक रात, शनाया, हम दोनों पार्टी करने चलते हैं, चलो। मेरा मूड नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। शनाया, थोड़ा तो मुझे अटेंशन दो। मेरे अटेंशन के लिए एक डायमंड की ब्रेसलेट लगेगी।
तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर अगले दिन रंजीत अपने क्रेडिट कार्ड से महंगा डायमंड ब्रेसलेट शनाया को गिफ्ट करता है। ओके फाइन, अब जाओ यहाँ से। क्यों? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इतना कहकर शनाया रंजीत को कमरे से बाहर धकेल देती है और अंदर अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक से फोन पर बातें करने लगती है। ऐसे ही एक दिन रास्ते में रंजीत के बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। ओफो, ये पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था क्या? रंजीत अपनी बाइक को धकेल कर पेट्रोल पंप तक लाता है और पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है। मेरे पैसे कहाँ गए? चलो ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। रंजीत ऑनलाइन पेमेंट करने का सोचता है, पर रंजीत के बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं होता। किसी तरह रंजीत गाड़ी धकेल कर दोबारा रास्ते पर लाता है और शनाया को कॉल करता है। शनाया, मेरे जेब में 1 भी रुपया नहीं है और बैंक अकाउंट में भी 1 भी रुपया नहीं है, और ये क्रेडिट कार्ड का इतना लंबा बिल कैसे आया? क्या किया तुमने इतने सारे पैसों का? बेबी, क्या तुम्हारे पैसे मेरे पैसे नहीं है? मुझे डायमंड रिंग पसंद थी, मैंने वो तुम्हारी क्रेडिट कार्ड से परचेस की और अभी मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हूँ। इतना कहकर शनाया फोन कट कर देती है और उसी वक्त शनाया कार्तिक के साथ बाइक पर बैठी हुई रंजीत के सामने से गुजरती है। फिर रंजीत सब समझ जाता है। जहां अगले दिन, तुम मुझे चीट नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जो अपनी पहली पत्नी का नहीं हुआ, दूसरी पत्नी का नहीं हुआ, वो अपनी तीसरी पत्नी का होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सामने नाक रगड़ूंगा? मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे जाती हो। मैं तुम्हारी बीवी की तरह डम नहीं हूँ। आई हैव अनदर बॉयफ्रेंड और अब मैं जा रही हूँ उसके साथ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी सारी सेविंग खर्च कर दी है। मैंने कहा था ये पैसे तुम अपनी बीवी पर भी खर्च कर सकते थे। शनाया प्लीज ऐसा मत करो। क्यों ना छोड़ू तुम्हें? अब तुम्हारी हैसियत मुझे शहर घुमाने तक की नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बाय। इतना कहकर शनाया घर से निकल जाती है। जा, चली जा, तेरे जैसी 36 पटा लूंगा। अभी मेरे पास मेरी 2 बीवियां हैं। तभी पायल हाथ में एग्जाम का रिजल्ट और डिवोर्स पेपर लिए आती है। 2 नहीं 1, ये डाइवोर्स के पेपर हैं। मैं आपको डाइवोर्स दे रही हूँ। तुम शायद अपनी औकात भूल गई हो। मुझे डिवोर्स देकर कहाँ जाओगी? इतना सुनते ही पायल रंजीत को एक थप्पड़ लगा देती है। ये थप्पड़ आपको मेरी औकात बताने के लिए। अब मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, खुद कमाकर अपने बच्चे का ध्यान खुद रख लूंगी। ये सब तुमने कब किया? और तुम बिन मेरी मर्जी के मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती। अगर आपने डाइवोर्स पेपर साइन नहीं किया तो मेरे साथ महिला सशक्तिकरण भी है, वो आपसे पेपर साइन करवा लेंगे। रंजीत को मजबूरन डिवोर्स पेपर साइन करने पड़ते हैं। तुम दोनों मेरी असली बीवी तो हो ही नहीं। मेरी असली बीवी तो श्रुति ही है। मैं श्रुति के साथ रहूंगा और एक बच्चा भी पैदा करूंगा। श्रुति, तुम अभी भी इनके साथ रहना चाहती हो? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कहाँ जाऊंगी मैं? मैंने जो हरकत तुम्हारे साथ की, उसके बाद तो कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करेगा। श्रुति, अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम पढ़ी लिखी हो, एनजीओ की औरतों के साथ काम करना। 2 टके की औरत, तू मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रही है। ये सुनते ही श्रुति रंजीत को एक थप्पड़ मारती है। खबरदार, आप किसी औरत के साथ बदतमीजी की तो। श्रुति, तुमने मुझ पर हाथ छोड़ा। हाँ, और अब तुम्हें भी छोड़कर जा रही हूँ। मेरे डाइवोर्स पेपर भी तुम्हें मिल जाएंगे। नहीं श्रुति, अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा सहारा कौन बनेगा? लड़की पटाना तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है ना। दूसरी पटा लो, हम दोनों तो जा रहे हैं। बहू, तू हमें भी छोड़कर जाएगी? अपने और अपने बच्चों के आत्मसम्मान के लिए जाना पड़ेगा। माँ जी, आप दोनों हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बहुओं। पायल और श्रुति भी रंजीत को छोड़कर चली जाती हैं। माँ पापा, देखा आपने, ये बेवफा कैसे मुझे छोड़कर चली गई। छी, शर्म आ रही है तुझे अपना बेटा कहने में। बेवफा वो नहीं, तू है। दूर हो जा हमारी आंखों के सामने से। आज से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। निकल जा यहाँ से। मालिनी और सूर्य नारायण धुतकार कर रंजीत को घर से निकाल देते हैं। न बीवी रही, न फैमिली, मेरे पैसे भी नहीं बचे। तीनों नाव पर सवार मैं तो बीच मझधार में ही डूब गया। रंजीत घुटनों के बल गिरकर रोने लगता है। तभी एनजीओ की औरतें उसके चेहरे पर कालिख लगा देती हैं और उसे रोड पर गिराकर खूब मारती हैं।